जय श्री राम मित्रों। देखिए, दीपावली के समय देव पूजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और दीपावली के 5 दिनों तक दैवीय कृपा बहुत ही ज़्यादा बरसती है। और अगर आप सटीक तरह से अगर पूजन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। मैं आपको शास्त्रों के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जो है पूजन करना है। तो देखिए, महादेव जी और कार्तिकेय जी के बीच में एक संवाद हुआ है जिसकी मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। महादेव जी कह रहे हैं कार्तिकेय भगवान से कि जो कार्तिक के महीने में अगर कोई भी भक्त अगर हाथ जोड़ के भगवान के सामने प्रतिदिन अगर पूजा भी कर देता है ना, तो उसके दुख, बुढ़ापे में जो दुख होने वाले हैं, असहनीय कष्ट हैं, ये सब जो है कट जाते हैं। ये तो सिर्फ सिंपल वाली पूजा की आपको बात बताई। अब देखिए, पूजन में क्या क्या सामग्री आपको अर्पण करनी है। पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय है भगवान विष्णु को। उसमें भी एक मालती की अगर माला अगर आप चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ कमल का पुष्प है, तुलसी दल है, इन सबको भी आप अर्पण कर सकते हो। और दीपावली के समय दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। महादेव जी बोल रहे हैं कार्तिकेय भगवान से कि हे कार्तिकेय, कार्तिक माह में प्रत्येक मनुष्य के पितर जो है, पितरगण वो सोचते हैं कि उसके कुल में कोई ऐसा वंशज जो है उसका पैदा हो जाए जो कार्तिक माह में दीपदान करके भगवान केशव को संतुष्ट कर सके। और दीपदान कैसा होना चाहिए? देखिए, तिल का और घी का जो है, देसी घी का, तिल के तेल का, इन दोनों में से किसी का भी आप दीपदान कर सकते हो। अब देखिए, 5 दिन जो महत्वपूर्ण है, शुरुआत होती है कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि तक आपको मिलेगी देखने के लिए। ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। त्रयोदशी तिथि के लिए आपको बताया गया है कि जो भी यहाँ पे दान किया जाता है वो अभीष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलता है। अन्न का दान कर लीजिए, चाहे वस्त्र का दान कर लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा जो है वृतांत मिलता है। साथ ही साथ इसी दिन आपको दीपदान करना है। दीपदान से जो है यमदेव जो है प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का जो है भय नष्ट होता है। अपने घर के अंदर भी दीप लगाने हैं, उजाला करना है, बाहर भी गौशालाओं में, छत है, छत के ऊपर, तो हर तरह से जो है प्रकाश आपको लाना है। और कोई देव स्थान है उसको तो और ही ज़्यादा आपको सजाना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रकाश करना पड़ेगा, जो कि दीपों के माध्यम से ही होना चाहिए। ये कार्य आपका कृष्ण पक्ष तक पूरा चलेगा। उसके बाद जब प्रतिपदा आएगी शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जब तिथि आएगी, उस समय आने से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय पे स्त्रियों को क्या करना चाहिए? आपके घर की स्त्रियां उठेंगी और जो सूप लिया जाता है उसको बजाएंगी। तो उससे क्या होता है, सिर्फ माता लक्ष्मी जी ही जागती हैं। और लक्ष्मी जी को जगाने के लिए स्त्रियों को ही जगाना चाहिए। स्त्रियां ही सूप को बजाती हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी जागती हैं। और माता लक्ष्मी जागती हैं तो धन धान्य की संपन्नता आती है। तो ये जो है, इसीलिए जो है हम लोगों को शुरुआत से बताया गया कि रात में जो है अधिकतर सूप बजाते हैं। तो इसलिए बजाया जाता है कि भगवान विष्णु ना जाग जाएं, सिर्फ माता लक्ष्मी जागे, वो भी स्त्रियां ही जगाएं। और जगाने का समय याद रखिएगा, वही 3 बजे के आसपास का समय है सुबह में, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उसके बाद जो है भगवान विष्णु भी जागना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए 3 बजे का समय उत्तम है, स्त्रियां ही ये काम करें। फिर महादेव जी कहते हैं कार्तिकेय भगवान से कि गोवर्धन पूजा फिर प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि गौ माता जो है हमारी पूरी पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा जो है की जाती है। गोवर्धन पूजा की एक प्रार्थना भी है कि जो कि महादेव जी और कार्तिक भगवान के संवाद के दौरान आती है। उसमें बताया गया है कि हे पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पे उठाया था। आप हमें कोटि कोटि गौएं प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है, वह मेरे पापों को दूर करें और मुझे समृद्धि प्रदान करें। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो और मैं गौओं के बीच में निवास करूं। तो इस तरह से स्तुति है जो कि महादेव जी और कार्तिकेय जी के बीच के संवाद के दौरान आती है। और इस दिन एक सावधानी भी बताई गई है कि गौओं को इस दिन दूहना नहीं चाहिए। साथ ही साथ बैलों को श्रम कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आ जाती है। इस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यम की यातनाओं से बचने के लिए उपाय बताए गए हैं, जो कि महादेव जी कार्तिक भगवान को बता रहे हैं कि जो भी मनुष्य इस दिन अपनी बहन के घर पे जाके जो है भोजन करता है, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो यमराज थे वो अपनी बहन यमुना जी के घर पे इस दिन भोजन करने गए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिया था अपनी बहन के लिए, और उनको वस्त्र आदि, आभूषण आदि, इस तरह से जो है जो भी उनका श्रद्धा थी वो उन्होंने उनको अर्पण किया था। इसी प्रकार जो है मनुष्यों को भी अपनी बहन के घर पे द्वितीय तिथि के लिए भोजन करना चाहिए तथा मान सम्मान और उपहार के रूप में उनको जो है अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ दान करके आना चाहिए। तो इससे जो है नरक की यातनाएं और
जो अशुद्ध ग्रह हैं वो जो शांत होते हैं और कष्ट कलेश जो है कटते हैं। तो ये जो है द्वितीया तिथि आती है उसके लिए जो है बताया गया। तो 5 दिन जो है बहुत ही ज़्यादा दैवीय कृपा बरसती है। अगर आप साधारण रूप से भी पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम।